हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनाथ बच्चों को हर महीने जेब खर्च के लिए 4,000 रुपये देगी सरकार, सीएम सुक्खू ने कर दिया ऐलान। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चे बताते हुए उन्हें आश्रय, शिक्षा और 4,000 रुपये जेब खर्च देने के लिए गुरुवार को एक विधेयक पारित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इसका प्रावधान केंद्रीय योजनाओं में पहले से मौजूद है। बैकलॉग आधार पर भरे जाएंगे टीजीटी दृष्टिबाधितों के 5 पद, सभी जिलों को भेजी गई है जानकारी। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2020 में स्वीकृत हुए टीजीटी दृष्टिबाधित के 5 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, वही बैकलॉग आधार पर बैच वाइज भर्तियों की जानी है, जिसके लिए सभी जिलों को जानकारी भेजी गई है। इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल के 3 पद और टीजीटी मेडिकल के 2 पदों को बैच वाइज आधार पर भरा जाना है, यानी कुल 5 पदों पर यह भर्तियां होनी है। वही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम चंद की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। वही 25 अप्रैल तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। वहीं अनुबंध आधार पर ये पद भरे जाने हैं, जिसके लिए 22,860 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं काउंसलिंग के लिए अलग से शिक्षा विभाग शेड्यूल जारी करेगा। पौंग बांध विस्थापितों के दर्द की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार किया है, मामला जाने फुल डिटेल। जी, हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध विस्थापितों के 5 दशक से सुलग रहे केसों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के.एम. जोसेफ व बी.पी. नागनाथन की खंडपीठ ने भारत सरकार, राजस्थान, हिमाचल सरकार, हाई पावर कमेटी और ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है। वहीं सिविल रीट पिटीशन नंबर 223 या 2023 मनोहर लाल कौंडल, हंसराज चौधरी, विशंबर सिंह परागोतड़ा, कुलदीप शर्मा, प्यारेलाल, रविंद्र कुमार व हुकुमचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा व अमित चंद तिवारी ने कोर्ट में दलील रखी कि पौंग बांध विस्थापित अपने पुनर्वास के लिए पिछले 5 दशक से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग पुनर्वास की आस में इस संसार को छोड़कर चले गए और अब उनके बच्चे इस लड़ाई को हिमाचल से राजस्थान तक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में व एक विभाग से दूसरे विभाग में भटकते हुए हजारों रुपये और कई साल बर्बाद कर चुके हैं। हालांकि सरकारों और विभागों का उदासीन रवैये होने के कारण पुनर्वास योजना को अभी तक अमली जमा नहीं पहनाया गया है। अतः याचिकाकर्ता का भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार व संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। निर्मल में किराना की दुकान में चल रहा था शराब का धंधा, पुलिस ने पकड़ी 173 बोतलें। निर्मल क्षेत्र के पुलिस थाना बुरो की टीम ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। वहीं पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान बुरो में 56 वर्षीय बलदेव सिंह की किराना की दुकान और रिहायशी मकान की पहली मंजिल के बरामद में देसी, अंग्रेजी व बियर की 173 बोतलें बरामद की। वहीं बता दें कि पुलिस ने बलदेव के खिलाफ पुलिस थाना ब्राउन में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फुल स्पीड में दौड़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत, 6,000 से ज़्यादा नए केस। देश में कोरोना फिर से बेलगाम होने लगा है। पिछले 24 घंटों में 13 मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हुई है, जबकि 6,550 नए केस सामने आए हैं। हैरान की बात यह है कि इनमें से 38% केस कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.16 के हैं। इस बीच देश में कोरोना टीकाकरण भी जारी है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 2334 लोगों की टीका लगाया गया है और अब तक देश में 2,20,66,20,700 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टोनी देवी में जल्द खुलेगा डिग्री कॉलेज, सीएम की घोषणा के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने सौंपी रिपोर्ट, प्रक्रिया तेज। हमीरपुर जिला के टोनी देवी में खुलने वाला डिग्री कॉलेज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का पहला कॉलेज होगा। इससे पहले नई सरकार ने पूर्व सरकार के दौरान खुले 23 डिग्री कॉलेजों में से करीब 19 को डिनोटिफाई कर दिया था। इसके बाद सुजानपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने टोनी देवी में नया कॉलेज खोलने का ऐलान किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग से इस बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने विस्तृत रिपोर्ट के लिए तैयार करवाई। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि टोनी देवी में 26 बीघा जमीन नए कॉलेज के लिए मिल गई है, जबकि मापदंडों के अनुसार 32 बीघा की जरूरत है। वहीं टोनी देवी से हमीरपुर डिग्री कॉलेज 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 4900 स्टूडेंट पढ़ रहा है। हर काम का ऑडिट करवाएगी सरकार, भवनों सड़कों की लागत बढ़ने पर मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि अब राज्य में किसी भी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑडिट होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन हो चाहे सड़क, जो लागत एस्टीमेट या डीपीआर में होगी उसी धनराशि से काम पूरा होगा। वहीं पिछले कुछ वर्षों से हाल यह है कि 10 करोड़ का भवन 25 करोड़ में पूरा हो रहा है। ऐसा अब नहीं चलने देंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन एजेंसी कोई भी हो। बहुत सारे मामले यह भी सामने आ रहा है कि निर्माण के समय डेविएशन कर दी गई है। वही दरअसल मुख्यमंत्री मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा द्वारा मंडी डिग्री कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक भवन पर सवाल पूछे जाने के बाद हस्तक्षेप करते हुए ब्लॉक में बोल रहे थे। कार खाई में गिरने से 2 की मौत, गंभरोला के पास दर्दनाक हादसा, 2 घायलों का अस्पताल में चल रहा है उपचार।
जे सदर थाना के अंतर्गत गमरोला के पुल समीप करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतकों के सब पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली नंबर कार में सवार 4 लोग कुल्लू से बद्दी वापस आ रहे थे, लेकिन गमरोला पुल के समीप यह कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोग भी हादसे के बाद घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। पहले बजट सत्र में लक्ष्य तय कर गए सुक्कू। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू के लिए उनका यह पहला बजट सत्र कई मायने में खास था। इस सत्र में पेश किए गए पहला बजट में मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के अगले 5 साल के लक्ष्य तय किए हैं। यही नहीं, सत्ता में आने के बाद पूर्व सरकार के दौरान खोले गए दफ्तरों को डिनोटिफाई करने के फैसले को भी उन्होंने डिफेंड कर लिया। सत्र शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार को यह फैसला सदन के भीतर घेरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह भी थी कि लंबे अरसे के बाद किसी सरकार ने संसाधन पैदा करने पर फोकस किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में और इससे पहले बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया, आबकारी नीति बदलकर ऑक्शन करवाई और अगले 2 साल में नए पावर प्रोजेक्ट के जरिए बैंकिंग पर ली जाने वाली बिजली का खर्च कम करने का लक्ष्य तय किया है। शिक्षा विभाग देगा इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की मुफ्त कोचिंग। जो राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। यह कोचिंग अवंती फेलो संस्थान द्वारा बच्चों को स्कूलों में दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन फ्री कोचिंग में बच्चे भाग ले सकते हैं। इसका शेड्यूल भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें 9वीं और 10वीं के छात्र 6 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वही रजिस्ट्रेशन लिंक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तय की गई है। वहीं 19 अप्रैल को उनके लिए परीक्षा ली जाएगी, जो 2 घंटे की होगी और 24 अप्रैल तक ली जाएगी। वहीं 8 मई को इसके लिए किस बैच की सिलेक्शन है उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों को परीक्षा की व्यवस्था करवाने की पूरी व्यवस्था करने के आदेश जारी किए गए हैं। विपक्ष पर बरसे पीएम, बोले बादशाही मानसिकता वाले लोग मेरी कब्र खुदने की कर रहे हैं दुआ। जब भाजपा ने गुरुवार को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया, इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को हनुमान जयंती की बधाई देते हुए भगवान हनुमान के कामों का उदाहरण देकर भाजपा की कार्यशैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हनुमान जी के कॉन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। वहीं भाजपा भी हनुमान जी की प्रेरणा से काम कर रही है और लोगों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। यह बात सही भी है। वहीं हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो उनके भीतर का कैन डू एटीट्यूड और संकल्प शक्ति हर प्रकार की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बैकलॉग आधार पर भरे जाएंगे टीजीटी दृष्टिबाधितों के 5 पद, सभी जिलों को भेजी गई है जानकारी। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2020 में स्वीकृत हुए टीजीटी दृष्टिबाधित के 5 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, वह बैकलॉग आधार पर बैच वाइज भर्तियों की जानी है, जिसके लिए सभी जिलों को जानकारी भेजी गई है। इसमें टीजीटी नॉन मेडिकल के 3 पद और टीजीटी मेडिकल के 2 पदों को बैच वाइज आधार पर भरा जाना है, यानी कुल 5 पदों पर यह भर्तियां होनी है। वही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम चंद की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। वही 25 अप्रैल तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। वहीं अनुबंध आधार पर ये पद भरे जाने हैं, जिसके लिए 22,860 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं काउंसलिंग के लिए अलग से शिक्षा विभाग शेड्यूल जारी करेगा। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। हरोली उपमंडल के गांव पंजावर की निवासी शिखा मनकोटिया का शोध दुबई कॉन्फ्रेंस के लिए चयनित। जब जिला ऊना के तहत हरोली उपमंडल के गांव पंजावर की निवासी शिखा मनकोटिया पुत्री बलविंदर सिंह मनकोटिया के शोध कार्य का चयन दुबई में होने जा रही है। वहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी केयर एंड पब्लिक हेल्थ केयर के लिए हुआ है। वहीं शिखा मनकोटिया ने एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर मृत्युंजय राठौर व अन्य साथियों के साथ हैम स्ट्रिंग मसल का कार्यात्मक एनाटोमी और विभिन्न यौगिक मुद्राओं के साथ संबंध विषय पर शोध किया है। इस शोध का चयन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी केयर एंड पब्लिक हेल्थ केयर के लिए होने पर शिखा मनकोटिया को बधाई का तांता लग गया है। वहीं शिखा मनकोटिया वर्ष 2020 में पंजाब विश्वविद्यालय से योग की शिक्षा प्राप्त की है। वहीं शिखा मनकोटिया को योग क्षेत्र में 3 साल का समय हो गया है। वहीं मौजूदा समय में शिखा सिंगापुर में योग थेरेपिस्ट के रूप में सेवाएं दे रही है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।